नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित काफी सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। देखिए साथियों, आपको वीडियो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ना ही इतिहास रटने की कोई आवश्यकता। कहानी को सुनिए, कहानी लास्ट तक सुनिए, इसके बाद आपको इतिहास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपके सामने 3 चिन्ह दिए हुए हैं। लाइक, जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर बजाइए, घंटी खतरे की होती है, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको संदेश देगी। देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी वंश थे सभी को क्रम अनुसार याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो आपको काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है और काफी आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, ट्रिक है हमारी गजनी, गोरा, गुड़, खा, तसले में। तो देखिए इसे याद कैसे किया जाएगा। गजनी, गोरा, गुड़, खा, तसले में। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या, दोबारा समझा देता हूं। गजनी, गोरा, गुड़, खा, तसले में। तो गै से गजनी वंश, गोरा से गोरी वंश, गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तै से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश, लै से लोधी वंश, मै से मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी वंशों का ये क्रम है। अब इनके संस्थापक पूछेगा तो वो भी याद कर सकते हैं। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। इसकी ट्रिक थी, इसमें 3 शासक आए थे, एएसएम। ए से अल्पतगीन, एस से सुबुतगीन और एम से मोहम्मद गजनी। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था, उसका दामाद व गुलाम सुबुतगीन था और उसके लड़के का नाम था मोहम्मद गजनी। गोरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी खुद था। गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो आपका संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिजर खां। लोधी वंश का आपका बहलोल लोधी और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। दोबारा समझा देता हूं। गजनी वंश का अल्पतगीन, गोरी वंश का मोहम्मद गोरी था, गुलाम वंश का ऐबक था, खिलजी वंश का था आपका जलालुद्दीन खिलजी और आपका तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिजर खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। देखिए आगे चलते हैं, इस ट्रिक को याद जरूर रखिए क्योंकि ये पेपर में कभी भी कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, तुगलक वंश के शासकों की ट्रिक कि तुगलक वंश में कितने शासक हुए थे, उनका क्रम क्या है। तो देखिए, इसकी ट्रिक है GMFN। अब इसकी फुल फॉर्म जानते हैं क्या है। जी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक, एम का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एफ का मतलब फिरोज शाह तुगलक, एन का मतलब नसरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके लड़के का नाम था, जो बड़ा लड़का था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके लड़के का नाम था फिरोज शाह तुगलक और उसके लड़के का नाम था नसरुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश में कितने शासक हुए थे, 4 शासक। चारों का आपको क्रम भी पता हो गया। देखिए, अब इनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक की। देखिए साथियों, तुगलक वंश के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया था। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो मैं आपको बता चुका हूं, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंशी। किसे मारकर गद्दी पर बैठा था, खिलजी वंश का अंतिम शासक। उसका क्या नाम था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था खुसरो खां खिलजी। उसे मार के गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वो था गाजी। इसका मूल नाम गाजी था और अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। और इसमें पूछा जाता है, इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे। एक शासक योग्य नहीं था, वैसे 3 योग्य शासक थे। तो ये पूछा जाता है, इस वंश का गयासुद्दीन तुगलक, उसके पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक और उसका पुत्र, उत्तराधिकारी का मतलब पुत्र ही होता, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जो अंतिम शासक था वो योग्य नहीं था। देखिए आगे। देखिए साथियों, गयासुद्दीन जो तुगलक था, इसने 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली पर शासन किया था। इसने कई सारे काम किए थे, जैसे दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए उसका पुत्र था जो जूना खां था। जूना खां को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। उसने इसके अभियान को पूरा किया था। इसने कई सारे काम और किए थे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। जैसे सबसे पहले इसने नहरों का निर्माण कराया था। ये पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था। उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। जब इसने नहरों का निर्माण किया था तो इसलिए इसे लोगों ने एक नए नाम से जाना, जिसे कहते थे इंजीनियर बादशाह। ये पूछा जाता है कि इतिहास में इंजीनियर बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है। तो इंजीनियर बादशाह कहा जाता था आपका गयासुद्दीन तुगलक को। उसके
काल में एक और महत्वपूर्ण घटना थी। क्या महत्वपूर्ण घटना थी? ये थी आपकी, इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। भारत में डाक प्रथा का सल्तनत काल में सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। देखिए आगे, देखिए गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो गया था बंगाल विजय अभियान के लिए। बंगाल विजय अभियान के दौरान उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और मृत्यु का कारण क्या था? अब लकड़ी का महल था उसके बड़े पुत्र का। बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां का महल था, जो इसका बड़ा पुत्र था उसका नाम, सॉरी खुसरो खां नहीं, जूना खां। जो जूना खां का महल था, ये जो आपको दिख रहा चमचमाता महल, ये किसका महल था? जूना खां का। जूना खां के महल में, लकड़ी के महल में दबकर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने काफी महत्वपूर्ण काम किए थे, मैं एक काम तो इसे बता चुका हूं। पहला काम क्या था? नहरों का निर्माण। नहरों के निर्माण के कारण इसे क्या कहा जाता था? इंजीनियर बादशाह। दूसरा काम, इसने एक 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। तो ये पूछा जाता है जो 56 कोट का दुर्ग था, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था? रोमन शैली का। दोबारा समझा देता हूं, 56 कोट का दुर्ग किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था? रोमन शैली का। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई दबकर, तो इसके बाद इसका जो बड़ा लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, वो गद्दी पर बैठा। उसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास में ये पूछा जाता है, इसके शासनकाल में एक मोरक्को यात्री आया था, इब्ने में तूता। तो याद करने का तरीका है इब्ने में तूता, बिन, उसमें भी मोहम्मद बिन और इसमें भी बिन आता है, तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था, ये किसका सबसे बड़ा पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था। उसके बाद पूछा जाता है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था 1325 से लेकर 1351 तक, तो इसके शासनकाल में 22 बड़े विद्रोह हुए थे जिसका इसने सामना किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाता है इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा, शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था। दोबारा समझा देता हूं, इतिहास का सबसे बड़ा शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में सर्वाधिक राजधानी परिवर्तन किसके काल में हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के में। तो क्योंकि सबसे पहले इसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से कहा ले गया था? देवनागरी। तो सर्वाधिक राजधानी परिवर्तन किसके काल में हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक और घटना आती है, मैं ट्रिक बताता हूं आपको। एक ट्रिक है पिताजी। पिताजी का मतलब है पीतल, तांबा और जीतल के सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ट्रिक क्या? पिताजी। पीतल, तांबा और जीतल के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके शासनकाल में कौन आया था? मोरक्को यात्री इब्ने में तूता। जो इब्ने में तूता था, इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। कौन सी पुस्तक थी? रेहला। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्ने में तूता ने। इब्ने में तूता भारत कब आया था? तो ये पूछा जाए तो 1333 ईस्वी में इब्ने में तूता कहां आया था? भारत आया था। देखिए आगे, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल की एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो लिख देता हूं विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी? ये की थी आपकी 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना 1336 में किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो ये पूछा जाता है विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। और दूसरी राजधानी पूछा जाएगी तो पेनुकोंडा। पेनुकोंडा, ये पेपर में बहुत पूछा गया। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। पहली कौन सी थी? हम्पी। विजयनगर जो था वो किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है आपका विजयनगर। विजयनगर के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विजयनगर था, तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। देखिए आगे, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ा सा इतिहास यहीं पर जान लेते हैं इस स्क्रिप्ट के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक का ये पूछा जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इस यहाँ पर जो आपका दे रखा है उसके बाद पूछा जाता है सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था। और ये पूछा जाता है पारसियन कविता, जो पारसियन कविता थी उसका सबसे बड़ा प्रशंसक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए आगे पूछा जाता है इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? फिरोज शाह तुगलक आपका गद्दी पर बैठा था 1351, क्योंकि 1351 ईस्वी में जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी मृत्यु हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने जो सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने।
लेकिन उसमें पानी जो चलवाया था किसने चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो मैं दोबारा बता देता हूं, इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 300 नए नगर बसाए थे। 300 नए नगर बसाए, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। और इसने जब नहरों में पानी चलवाया था तो पानी का टैक्स भी लगाया था, उसका नाम था, नया कर लगाया था, सिंचाई कर। सिंचाई कर किसने लगाया था? लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 24 जो कर थे, 24 कर समाप्त कर दिए, 24 कर समाप्त। और 24 कर समाप्त करके 4 नए कर लगाए थे। 4 जो नए कर थे उनका क्या नाम था? ट्रिक है उनकी, खुख जज। ट्रिक क्या? खुख जज, खुम्स, खैसे खराज, जैसे जजिया और जैसे जकात। खुम्स का मतलब लूट का माल, खराज का मतलब दबा हुआ माल, जजिया मतलब जो गैर मुस्लिम होगा, जकात मतलब मुस्लिम को भी टैक्स देना होगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए इसके बारे में बता चुका हूं, और क्या कि इसने क्या करा था? 300 नए नगर बसाए थे, और क्या किया था? 24 कटदायक कर को समाप्त किया था, और 4 नए कर लगाए थे। इसके बारे में क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए थे, सारे कर समाप्त कर 4 नए कर लगाए थे। और उसके बाद जौनपुर की नींव किसने डाली थी? फिरोज शाह तुगलक जो था उसका चचेरा भाई था, उसका नाम था फखरुद्दीन जोना, जो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। देखिए आगे, देखिए रिवीजन के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। इसने मैंने बताया था नया कर कौन सा लगाया था? सिंचाई कर। सिंचाई कर पूछा जाता है इसने किसके आदेश पर लगाया था? उलेमाओं के आदेश पर इसने नया कर लगाया था, सिंचाई कर। सिंचाई कर जो था उसमें कितना हिस्सा लिया जाता था? तो इसमें लिया जाता था कुल उपज का 1/10 भाग। मैं बता चुका हूं कि 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया था, और यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलुज नदी से घग्गर तक की नदी 96 मील लंबी। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी नदी थी वो सारी किसने कराई थी? आपकी फिरोज शाह तुगलक। देखिए मैं आपको ये बता चुका हूं कि 24 कष्टदायक करों को उसने समाप्त कर दिया था और 4 नए कर लगाए थे। ठीक है, तो 4 कौन कौन से नए कर लगाए थे मैं उनकी ट्रिक भी बता चुका हूं। खुख जज, दोबारा समझा देता हूं ट्रिक क्या? खुख जज। खुम्स, खुम्स का मतलब क्या होता था? लूट का माल। ठीक है, ये लिखा हुआ खुम्स, लूट का माल। खराज, खराज का मतलब लगान या दबा हुआ माल भी। ठीक है, जजिया, जजिया जो होता था किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। जकात, अमीर मुस्लिमों से लेकर गरीब मुस्लिमों में बांट दिया जाता था। देखिए आगे पूछा जाता है तुगलक वंश का अंतिम राजा। तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था नसरुद्दीन फिरोज तुगलक। उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि उसे हराकर नया वंश आया था जिसका नाम था जो आपका तुगलक वंश के अंतिम शासक को हराकर नया वंश आया था, उसका नाम था सैयद वंश। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। धन्यवाद।